क्योंकि हमें पता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है एसआईआर को लेके। सरकार ये सोचती है और सरकार ये चाहती है कि समाजवादी पार्टी या जो भी लोग उनको वोट नहीं देते हैं उनके वोट को काट दिया जाए, उनके वोट के अधिकार को छीन लिया जाए, कि हम अपने वोटर्स को और साथ ही साथ जनता के मताधिकार को सुरक्षित करने का काम करें। समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने के लिए सतर्क है और हर मोर्चे पर हम लड़ने को तैयार हैं, डटे हुए। देखिए, चुनाव आयोग तो भाजपा आयोग है, भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग हो चुका है चुनाव आयोग। जिस चुनाव आयोग पे देश के नागरिकों को भरोसा था, आज पूरे देश के नागरिक उस चुनाव आयोग की तरफ संशय की दृष्टि से देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए हर बूथ पर पीडीए प्रभारी नियुक्त करने की घोषणा की है। इस फैसले के साथ पार्टी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ पूरी तरह से सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले भी कहा था कि मतदाता सूची, मतदान बूथ और ईवीएम मशीनों की रक्षा करना अब पार्टी की प्राथमिकता है। पार्टी ने यह कदम विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में हो रहे एसआईआर के संदर्भ में उठाया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी पहले से ही अलर्ट मूड में थी। जब बिहार में एसआईआर का आयोजन किया गया था, तभी से अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर उनकी तैयारियां पूरी हैं और वह हर बूथ पर इस प्रक्रिया को मापने के लिए काम कर रहे हैं। सुनिए इस मामले पर सपा प्रवक्ता पूजा शुक्ला ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी कितना अलर्ट है, हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता पूजा शुक्ला जी हैं। पूजा जी, किस तरीके की तैयारी है एसआईआर को लेकर के उत्तर प्रदेश में? समाजवादी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी तरह से मजबूत है और हम लोग जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, बूथ स्टेशन है, वहाँ पर बीएलए नियुक्त कर रहे हैं और निश्चित तौर पर एक सूची सरकार के लोगों ने हम लोगों से मांगी है, जो चुनाव आयोग है उसने मांगी है और कहा है कि हमें सूची प्रोवाइड कराया जाए। बीएलए बूथ लेवल एजेंट, ये बूथ लेवल एजेंट क्या करेंगे, जो बीएलओ काम कर रहा है उसके साथ सहयोग करके, और हम लोग चूँकि पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारा ये कर्तव्य भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वोट का अधिकार सुनिश्चित किया जाए और उनको मताधिकार का जो वो है, उनको अधिकार मिला है उसको सुरक्षित रखा जाए। उसको लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं और हमारे बीएलए हर बूथ पर जाकर के लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले, और जो भी हम सहयोग कर सकते हैं इसमें वो सहयोग करने का काम करें, क्योंकि हमें पता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है एसआईआर को लेके। सरकार ये सोचती है और सरकार ये चाहती है कि समाजवादी पार्टी या जो भी लोग उनको वोट नहीं देते हैं उनके वोट को काट दिया जाए, उनके वोट के अधिकार को छीन लिया जाए। तो ये एसआईआर तो हम शुरू से कह रहे हैं कि ये एक तरीका है किसी भी तरीके से मताधिकार को छीनने का, और उसको बचाने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है उत्तर प्रदेश में। और पूरे उत्तर प्रदेश में बीएलए हमने हर जगह नियुक्त कर दिए हैं और एक एक जगह पर जाकर के जो भी फॉर्म है, जो भी कागज़ हैं, वो उपलब्ध करा करके हम अपने वोटर्स को और साथ ही साथ जनता के मताधिकार को सुरक्षित करने का काम करें। ये जो बूथ प्रहरी, यही बूथ प्रहरी हैं जिनको कहा जा रहा है बूथ प्रहरी हैं, ट्रेनिंग भी दी गई, कुछ उनको बताया? हाँ, लगातार बूथ प्रहरियों की ट्रेनिंग चल रही है, वार्ड वाइज चल रही है, बूथ पोलिंग वाइज चल रही है। हम लोगों को बुला रहे हैं और क्या क्या कागज़ चाहिए, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होगा, किस तरह से साइन करना है, किस तरह से लोगों को जा करके बीएलओ के साथ काम करना है, यदि कोई बीएलओ काम नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत करनी। तो एक एक बात से अवगत कराने का काम हम लोगों ने किया है और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटों को सुरक्षित भी करेंगे और बढ़ाएंगे। कम से कम जो अधिकारी हैं वो गलत न कर सकें, तो इसको लेकर के सतर्क है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने के लिए सतर्क है और हर मोर्चे पर हम लड़ने को तैयार हैं, डटे हुए हैं। हमारा एक बीएलए मजबूती के साथ अपने अपने बूथ लिस्ट पर काम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और 1200 से 1250 वोटर होते हैं और प्रत्येक लोगों को घर जा करके उनका वोट है कि नहीं है, जिनका वोट नहीं है उनका वोट बढ़ाने का काम करेंगे और आने वाले वक्त में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार लाने का काम। बिहार को देखते हुए आप लोग इस तरीके अलर्ट हुए हैं कि बिहार जैसा फिर आरोप ना लगे कि बिहार में गलत किया है, बिहार में वोट चोरी हुई है? देखिए, जहाँ जैसे ही शुरुआत हुई थी एसआईआर की तो लगातार विपक्ष ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी मनमाने ढंग से सरकार ने अपनी नीति और नियमों को लागू कर दिया। तो जब नीति और नियम लागू हो चुके हैं तो निश्चित तौर पर हम लोगों को काम करना हमारा अधिकार है और हमें अपने वोट को बचाना है। और बिहार में जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और लगातार उनके खिलाफ लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को काटा जा सके, लेकिन फिर भी जो सूचना आ रही है, जो लोग बता रहे हैं कि आरजेडी और महागठबंधन ने वहाँ पर इसी तरह से काम किया है और अपने वोटों के अधिकार को सुनिश्चित करके बचाया है। तो आने वाले वक्त में महागठबंधन की सरकार तो वहाँ बननी है और 2027 में यहाँ भी सरकार बने, इसके लिए हमें सजग प्रहरी की तरह काम करना पड़ेगा। राहुल गांधी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो विपक्ष का नेता, अगर आरोप लगाता है चुनाव आयोग पे, कोई बात कहता है तो चुनाव आयोग उसको संज्ञान नहीं लेता है।
देखिए, चुनाव आयोग तो भाजपा आयोग है, भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग हो चुका है चुनाव आयोग। जिस चुनाव आयोग पे देश के नागरिकों को भरोसा था, आज पूरे देश के नागरिक उस चुनाव आयोग की तरफ संशय की दृष्टि से देख रहे हैं। और ये सोचने की बात है कि आखिर चुनाव आयोग क्यों भारतीय जनता पार्टी की मदद करके देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहता है, क्यों नहीं वो एक इंडिविजुअल बॉडी की तरह काम करना चाहता है, स्वतंत्र बॉडी की तरह काम करना चाहता है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के जो लोग नियुक्त हो रहे हैं, चुनाव आयोग में जो लोग जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की दया दृष्टि पे जा रहे हैं और उनको शायद अपॉइंटमेंट भी इसीलिए मिलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और ऐसे हर व्यक्ति को जो देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहता है, उसको देश के सामने एक्सपोज करना, और हम वो काम कर रहे हैं। तो ये पूजा शुक्ला है जिनका साफ तौर से कहना है, क्योंकि विपक्ष की जब आवाज़ चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है तो विपक्ष अब खुद अलर्ट है और विपक्ष एक अपनी फौज बूथ प्रहरी के रूप में बना करके हर बूथ की रक्षा करेगी, हर अपने वोट की रक्षा करेगी। तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बूथ प्रहरी बनाकर हर बूथ पर सभी वोट अपने सुरक्षित रखने का प्रयास जरूर करेगी, ताकि बिहार तरीके से उत्तर प्रदेश में ना हो पाए। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।